सो गाइज हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दी ओनली ट्रेडर। और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि लिक्विडिटी पूल क्या होता है और लिक्विडिटी पूल पे ट्रेड करने का दो सबसे बेस्ट तरीके क्या होते हैं। अगर आप बिगिनर हो तो भी आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं एकदम बेसिक से सिखाने वाला हूँ। अगर आप एडवांस हो तो भी आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मैं ये सिखाऊंगा कि ट्रेड करने के दो सबसे बेस्ट तरीके क्या होते हैं। क्योंकि लिक्विडिटी पूल आपको सबने सिखा दिया होगा, ये एडवांस वालों के लिए बता रहा हूँ, लेकिन आपको कभी किसी ने ये नहीं बताया होगा कि लिक्विडिटी पूल पे ट्रेड कैसे करते हैं, क्योंकि वो जरूरी चीज़ है। तो मैं दो सबसे बेस्ट तरीके आपको बताऊंगा। पहला तरीका है पावर ऑफ थ्री, जो कि आईसीटी का टॉपिक है। दूसरा है मार्केट स्ट्रक्चर। इन दोनों बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा लिक्विडिटी पूल पे ट्रेड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लिक्विडिटी क्या होता है। एकदम बेसिक से आपको बताऊंगा, वीडियो को पूरी देखना और आराम से बैठ के नोट्स बनाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप लिक्विडिटी पे घुस रहे हो तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि लिक्विडिटी क्या होता है। सो गाइस, लिक्विडिटी आपको हमेशा किसी भी हाई के ऊपर या फिर लो के नीचे मिलती है। लो के नीचे, हाई के ऊपर, हाई के ऊपर, लो के नीचे। अब आपके मन में ना एक डाउट आएगा कि वो जो लिक्विडिटी है वो होता क्या है। देखो, सबसे सिंपल चीज़ मैं आपको बताता हूँ। लिक्विडिटी को बिल्कुल कॉम्प्लेक्स मत बनाओ। आपने कोई भी मार्केट में किसी भी लेवल पे कोई ऑर्डर लगाया तो इसका मतलब आप ही लिक्विडिटी हो, ठीक है। किसी भी पर्सन ने मार्केट में अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट किया यानी वो ही लिक्विडिटी है। बाय ऑर्डर्स और सेल ऑर्डर्स, ये जो ऑर्डर्स होते हैं ये ही लिक्विडिटी होते हैं। तो जहाँ पे भी ऑर्डर्स लगे हैं किसी लेवल पे, वो लिक्विडिटी ही है। बस फर्क ये होता है कि कहीं पे ज़्यादा ऑर्डर लगे होते हैं तो वहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाएगी, कहीं पे कम ऑर्डर लगे होंगे किसी लेवल पे तो वहाँ पे लिक्विडिटी कम हो जाएगी। बहुत सिंपल है, इसी को लिक्विडिटी बोलते हैं। लिक्विडिटी हर जगह पे है, लेकिन जो हम कहते हैं कि हाइज और लोज के ऊपर नीचे लिक्विडिटी होती है, उसका मतलब है वहाँ पे थोड़े से ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं और लिक्विडिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जो हाई है आपके पास, ये जो हाई है यहाँ पे, तो इसके ऊपर जो ऑर्डर्स है ये कौन सा ऑर्डर हो गए? ये बाय ऑर्डर्स हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे हो सकता है कि अगर हाई बना है तो यहाँ पे हमने तो सेल किया, इस जगह पे सेल किया और मार्केट नीचे गया तो यहाँ पे तो सेल ऑर्डर्स है। नहीं, आपने यहाँ पे सेल किया है लेकिन इसके ऊपर आपने क्या किया? अपना स्टॉप लॉस लगाया। तो आपने सेल कर दिया है, वो ऑर्डर तो लग गया। जो पेंडिंग ऑर्डर्स है जो लगे हैं वो यहाँ पे आपके एसएल है, स्टॉप लॉस है। क्योंकि आपका जब भी सेल ट्रेड का स्टॉप लॉस होता है वो बाय ऑर्डर होता है। तो यानी यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस है यानी बाय ऑर्डर है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा कि आपके इसके ऊपर बाय ऑर्डर्स लगे हैं। सेम इसका अपोजिट हो जाएगा। अगर यहाँ पे किसी ने बाय किया है तो नीचे जो एसएल हो गए वो सेल ऑर्डर्स हो गए। क्यों? क्योंकि वो बाय ऑर्डर्स के स्टॉप लॉस है तो वो सेल ऑर्डर्स हो गए। इसीलिए नीचे किसी भी लो के नीचे जो ऑर्डर होते हैं वो सेल ऑर्डर होते हैं और किसी भी हाई के ऊपर जो ऑर्डर होते हैं वो बाय ऑर्डर होते हैं। इस बात को आपको समझना पड़ता है, सबसे बेसिक चीज़ है, ये सबसे बेसिक है। तो हमेशा जो स्टॉप लॉस होता है वो मेन लिक्विडिटी होती है क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल स्टॉप लॉस होते हैं। अब यहाँ पे जिसने सेल किया है वो तो कर दिया आप सेल, वो ऑर्डर तो एग्जीक्यूट हो चुका है। जो पेंडिंग ऑर्डर्स है वो ज़्यादा लिक्विडिटी होती है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉस है, बहुत लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा, उसके ऊपर ऑर्डर्स हो गए। तो वो जो ऑर्डर्स हो गए उसको हम लिक्विडिटी कहते हैं। बेशक ये भी ऑर्डर है जो यहाँ लगा है, बीच में जो पूरा मूव नीचे तक आया है इसके बीच में भी लिक्विडिटी है, लेकिन यहाँ पे किसी भी हाई या लो के ऊपर या नीचे जो ऑर्डर हो गए वो सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं, इसलिए उसको हम ज़्यादा लिक्विडिटी कहते हैं। यही एक बात होती है। ऐसा नहीं होता कि लिक्विडिटी यहीं पे होगी, लिक्विडिटी हर जगह है पूरे मार्केट में, पूरे चार्ट में हर कैंडल पे लिक्विडिटी है, लेकिन कहीं पे थोड़ी ज़्यादा होती है और कहीं पे कम होती है। ये बहुत ही बेस है, इस चीज़ को आपको समझना है। तो इसके ऊपर सेल ऑर्डर्स यानी सॉरी बाय ऑर्डर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस है सेलर्स के। यहाँ पे सेल ऑर्डर्स क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस है बायर्स के, ठीक है। सेम यहाँ पे बाय ऑर्डर्स लगे, यहाँ पे सेल ऑर्डर लगे, बाय ऑर्डर्स लगे, यहाँ पे सेल ऑर्डर लगे, ये होती है लिक्विडिटी। अब हम जानते हैं लिक्विडिटी पूल क्या होता है। जब भी मार्केट में इस तरीके का कुछ आपको दिखाई देगा ना कि मार्केट एक कंटिन्यूअस मोमेंटम दे रहा था लेकिन उसके बाद एक जगह स्टक हो गया, ये एक ऊपर रेजिस्टेंस बन जाएगा और नीचे ये एक सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है, और मार्केट इसी के बीच में घूमेगा। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ये होता है कि ये यहाँ पे किसी ने सेल किया, यहाँ किसी ने सेल किया, फिर यहाँ भी किसी ने सेल किया, यहाँ भी किसी ने सेल किया, यहाँ भी किसी ने सेल किया, ठीक है। यहाँ किसी ने बाय करा, यहाँ बाय करा, यहाँ बाय करा, ठीक है। इस तरीके से क्या हो गया? ऊपर भी ऑर्डर्स है, इनके स्टॉप लॉसेस है और नीचे भी स्टॉप लॉसेस है।
यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉसेस है इसके ऊपर, यानी जो क्या हो गए, बाय ऑर्डर्स हो गए। यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉसेस के नीचे यानी क्या हो गए, सेल ऑर्डर्स हो गए। तो अब क्या हो गया ना, दोनों पावर दिखा रहे थे, नीचे से भी पावर थी, ऊपर से भी पावर थी, जिस वजह से मार्केट ना ऊपर जा पाया ना ही नीचे जा पाया, और मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टक हो गया। तो इस स्टक एरिया को ही हम क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी पूल बोलते हैं। तो इस केस में क्या होता है, मार्केट एक डायरेक्शन में निकल जाता है, क्योंकि एक ना एक टाइम ऐसा आता है जब किसी एक साइड का जो प्रेशर होता है थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर यहाँ पे ज़्यादा ऑर्डर्स लगने लग गए सेलर साइड में, जो कि आप देख रहे हो यहाँ पे ज़्यादा ऑर्डर लगे सेल साइड में, इसी वजह से मार्केट ने आखिर में क्या किया, इसको डाउन साइड ब्रेक कर ही दिया, ऊपर से सेलर का प्रेशर था डाउन साइड को। तो ये लिक्विडिटी होता है। आपको ट्रेड कहाँ लेना है, आपको ये कैप्चर करना है कि ब्रेक कब होगा और किस डायरेक्शन में होगा, नीचे होगा कि ऊपर होगा, और आपने इसमें ही ट्रेड लेना होता है। ठीक है, इसी को लिक्विडिटी पूल बोलते हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो दो तरीके, पहला स्ट्रक्चर, दूसरा पावर ऑफ थ्री, इन दोनों के बेसिस पे आप ट्रेड कैसे लोगे, क्योंकि ये तो आपको समझ आ गया इस पर ट्रेड लेना है, बट ये मूव आपको कैच कैसे करना है ये अब हम समझते हैं। अब स्ट्रक्चर के बेसिस पे मैं आपको बताता हूँ कि आपको ट्रेड कैसे प्लेस करनी होती है, एंट्री कैसे लेनी होती है। देखो ध्यान से समझो, स्ट्रक्चर बना मार्केट में। अब आपको पता है कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये तो बहुत बेसिक है, आपको पता होगा BOS चौच ये सब क्या होता है। तो यहाँ पे होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसके बाद डाउन साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के लिए मार्केट को इसको ब्रेक करना था, जो कि मार्केट ने नहीं किया, और क्या कर दिया, यहाँ पे एक पूल क्रिएट कर दिया, लिक्विडिटी पूल मार्केट ने यहाँ पे बना दिया। अब मार्केट क्या करता है, एक ये बनाता है स्वीप जैसा। ठीक है, ये स्वीप किस केस में होगा, अगर यहाँ पे एक विक है, सपोज यहाँ पे एक कैंडल ऐसी आई, इस कैंडल ने क्या करा, क्लोजिंग तो अंदर दी, ठीक है, लेकिन विक बना दी जो विक बाहर है, और इस विक ने क्या किया, प्रीवियस पूरी लिक्विडिटी को स्वीप किया। ठीक है, प्रीवियस पूरी लिक्विडिटी स्वीप की, तो तब केस अलग होता है। ठीक है, तब केस अलग होता है, मैं आपको बताया तो तब केस अलग होता है। तब हम लोग क्या करते हैं, एक बाय साइड की ट्रेड प्लेस करते हैं, जैसे ही ये स्वीप होगा और नेक्स्ट कैंडल एक कंटिन्यूएशन की कैंडल होगी। ठीक है, लेकिन अगर इस कैंडल ने स्वीप करने के बजाय क्लोजिंग बाहर दे दी होती और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल अंदर आती, तो इस चीज़ को हम लोग क्या समझेंगे कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने क्या किया, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर। देखो कैसे मैं बताता हूँ, ये था यहाँ पे, इसको मार्केट ने ब्रेक किया। ठीक है, हाई ब्रेक, लो ब्रेक हुआ, इसके बाद मार्केट ने हाई ब्रेक किया, यहाँ पे आपका क्या हुआ, CHOCH, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब आप क्या करोगे, इसके बाद फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करोगे, यहाँ से आप लेकर आओगे यहाँ तक, और आप देखोगे कि आपका जो डिमांड है, तो डिमांड में जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है वो होता है 0.6 से लेके 0.7 के आसपास। यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि कोई ऑर्डर ब्लॉक है क्या। अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक मिलता है तो यू कैन गो फॉर ए बाय ट्रेड फ्रॉम हियर, एंड आप यहाँ पे इसके जस्ट नीचे आप अपना स्टॉप लॉस को पुट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर के बेसिस पे। अब हम देखते हैं कि पावर ऑफ थ्री के बेसिस पे कैसे हमें ट्रेड करना है लिक्विडिटी पूल को। तो पावर ऑफ थ्री में आपने ना सीखा होगा कि एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ से ये जो फेज आएगी ना यहाँ तक की, ये आपकी कौन सी है, एक्यूमुलेशन। ठीक है, उसके बाद जो आपकी मैनिपुलेशन आएगी, मैनिपुलेशन फेज आपका जो होगा वो होगा जब पूल बन चुका होगा। तो ये आपका यहाँ पूल बन गया। ठीक है, ये पूल है आपके पास, इसी पूल में आपका मैनिपुलेशन होगा, तो ये आपका मैनिपुलेशन है। अब वो स्वीप था और मैनिपुलेशन में फ़र्क ये होता है कि मैनिपुलेशन में यहाँ पे 5-6 कैंडल्स अच्छे से बन जाती है डाउन साइड, उसके बाद मार्केट वापस रिवर्स करता है। ठीक है, तो ये मैनिपुलेशन है। अब इसी मैनिपुलेशन के बेसिस पे जितना ये मैनिपुलेशन आया है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसी मैनिपुलेशन के बेसिस पे जो आप एक्सटेंशन लगाते हो फिबोनाची का, ठीक है, आप यहाँ से लेके यहाँ तक अपना फिब लगाओगे, तो जो एक्सटेंशन आता है 1 के ऊपर, तो यहाँ पे आप उसके हिसाब से फिर आप ट्रेड कर सकते हो, उसके हिसाब से आप अपना टारगेट लगा सकते हो, जो कि आपने पावर ऑफ 3 में सीखा होगा। अगर नहीं सीखा है तो मैंने इन सब के ऊपर वीडियोस बनाई है, आप जाके मेरा वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हो। पहला तरीका ये है, अगर आप मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन इसको बोलते हैं, उस पर आप ट्रेड नहीं लेते हो, मतलब फिबोनाची के बेसिस पे ट्रेड नहीं लेते हो, तो मैनिपुलेशन के बाद भी आपको सेम यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई देगा। मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, मार्केट यहाँ से वापस आया है, मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, एक ऑर्डर ब्लॉक होगा जहाँ से मार्केट हिट करके ऊपर निकलेगा। तो ये होते हैं दो सबसे बेस्ट तरीके। अब एक काम करते हैं, इसको चार्ट में समझते हैं इसके एग्जाम्पल्स के साथ। सो गाइज, सबसे पहला एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने। मार्केट ने क्या करा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, इसके बाद यहाँ पे पुल बनाता है। ठीक है, ये पुल बनाया मार्केट ने बीच में, इसको मार्क कर लेते हैं, ये एक पूरा पुल है, लिक्विडिटी पुल। और इसके बाद मार्केट क्या करता है, इसको ब्रेक करता है अप साइड, और आगे मार्केट इसी को
सपोर्ट बना के ऊपर निकलता है, अगले दिन गैप हो जाता है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि मैंने ये चीज़ आपको बताई नहीं। हाँ, ये चीज़ काम इतनी नहीं करती हमेशा। काम क्या करता है ये दिखा देता हूँ। यहाँ पे जब मार्केट ने क्या करा ना, स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने एमएसएस किया है। अब एमएसएस क्या होता है ये भी मैंने सिखा रखा है। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ है, यहाँ पे एमएसएस हुआ है। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, जाके मेरा वीडियो देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को जल्दी लाइक मारो यार। मैं आपको बड़ी मेहनत से ये चीज़ सिखा रहा हूँ, लाइक मारो। और ये वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें मैंने एमएसएस सिखा रखा है, क्या होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसमें क्या डिफरेंस है ये भी मैंने बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे एमएसएस हुआ है। एमएसएस होने के बाद मार्केट को कहाँ आना चाहिए था, अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक तो ये रहा, पर मार्केट यहीं से निकल गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फेल हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पे गैप है, नेक्स्ट डे बहुत बड़ा गैप है। क्या पता मार्केट इसके बाद यहाँ से कहीं ना कहीं होके इसको लेके ऊपर जाता है, लेकिन गैप की वजह से वो चीज़ हो गया। लेकिन ये लेवल इंपॉर्टेंट था, और ये लेवल जो था ये आपका कहाँ पे आ रहा था, अगर हम यहाँ पे फिबोनाची को लेके लगाएंगे तो ये अच्छे से लेवल हमारा क्या रहा है 0.6 और 7 के बीच में। ये बहुत अच्छा ट्रेड था अगर मार्केट इस पे टच करता। ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जितनी भी चीज़ें मैं आपको अपने चैनल पे सिखा रहा हूँ, अगर आप इससे ज़्यादा एडवांस में इन सब चीज़ों को और भी डिटेल में सीखना चाहते हो तो आप मेरा कोर्स परचेस कर सकते हो, जिसके अंदर मैं मल्टीपल कॉन्सेप्ट यानी आईसीटी, इलेड वेव थ्योरी, आपका सप्लाई डिमांड, कैंडल साइकोलॉजी, फिबोनाची ट्रेडिंग और मेरा अपना पर्सनल सिग्नेचर कॉन्सेप्ट भी उसमें सिखा रहा हूँ। आपको चाहे तो आप बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा जिस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो और कोर्स परचेस कर सकते हो। कोर्स टेलीग्राम पे मैं पोस्ट करता हूँ अपने वीआईपी चैनल पे। अराउंड 60 to 70% कोर्स कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट मंथ तक पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चाहे तो बाय कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको आउटलाइन सेंड कर दूंगा कोर्स की, उसके बाद आप उसे परचेस कर सकते हो। लिंक आपको व्हाट्सएप नंबर का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं। ओके गाइस, सो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा तो मार्केट ने क्या किया, ये आपका कौन सा फेज है, एक्यूमुलेशन। ये आपका कौन सा फेज है, यहाँ पे मैनिपुलेशन यहाँ पे आएगा। लेकिन अभी ये जो आपके पास यहाँ दिख रहा है ये है आपके पास लिक्विडिटी पूल। क्यों है लिक्विडिटी पूल, आपको क्लियर दिख रहा होगा, मार्केट इसके अंदर इस तरीके से टाइम पास कर रहा है। अगर हम ध्यान से इसको ड्रॉ करें तो हमें ये यहाँ तक बनता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं यहाँ तक आता है। ये जो बीच में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये क्या है, मैनिपुलेशन। ठीक है, ये क्या है, मैनिपुलेशन। ठीक है, मैनिपुलेशन हुआ है। इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है यहाँ पे, ये रहा हमारे पास MSS स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, इसके बाद मार्केट आता है वापस। ठीक है, वापस आने के बाद मार्केट कहाँ से ऊपर जाता है, ये ऑर्डर ब्लॉक से। ठीक है, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करता है। अगर हम फिबोनाची लगाए तो थोड़ा सा यहाँ पे अराउंड हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है 0.6 और 7 के बीच में ही आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारी ट्रेड है, ये हमारी प्रॉपर ट्रेड है, यहाँ पे लगेगी ट्रेड। ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा, इस ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट नीचे, और टारगेट हमारा क्या होगा एटलीस्ट 1:2। उसके बाद आप अपने हिसाब से उसको ट्रेल कर सकते हैं, आप जैसा चाहे। आप देखोगे आपको इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड मिलता है। तो ये हो गया, और इसी में स्ट्रक्चर भी दिख रहा है, इसी में आपको पावर ऑफ 3 भी दिख रहा है। इसी तरीके से आपको ट्रेड करना है लिक्विडिटी पूल को, और ये आपको हर जगह दिखेगा। एक लास्ट एग्जांपल मैं और दिखा देता हूँ, उसके बाद इस वीडियो को क्लोज करूंगा मैं। ठीक है, सो गाइज ये रहा आपका लास्ट एग्जांपल। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, पहले ट्रेंड देखो, ट्रेंड नीचे से आप देखोगे तो अप ट्रेंड में है। यहाँ से अप ट्रेंड में मार्केट क्या करता है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाने के बाद यहाँ पे एक लिक्विडिटी पूल हमें देता है। ठीक है, इस पूल को हम लोग मार्क करेंगे। ये पूल हमें ज़्यादा कंफ्यूज इसलिए नहीं करेगा क्योंकि पीछे देखो, पहले यहाँ पर तो ये सपोर्ट था और यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रॉपर बना है। तो ये जो है यहाँ पे एक लिक्विडिटी पूल हमारे पास आया। ठीक है, लिक्विडिटी पूल बनने के बाद हमें देखना है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ हुआ। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यानी MSS होते दिखाई दे रहा है। ये होने के बाद हमें यहाँ पे अपना जो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है कौन सी है, ये लास्ट कैंडल बिफोर द मार्केट, जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया इससे पहले की लास्ट कैंडल जो होती है हमारी, इस लेग की लास्ट कैंडल जो होती है वो ये है। इसको हम आगे लेके जाएंगे तो हमारी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, और इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी भी स्वीप की है। तो ये कैंडल हमारी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। मार्केट आया वापस, इसमें टच किया, हमने एंट्री प्लेस करी, अपना SL इस ऑर्डर ब्लॉक कैंडल के नीचे लगाया टारगेट,
एटलीस्ट 1:2 तो मिल गया आपको, उसके बाद देख सकते हैं कितना ऊपर गया। तो ये तरीके होते हैं लिक्विडिटी पूल को ट्रेड करने के लिए, बड़ा सिंपल होता है। कहीं पे थोड़ा सा मार्केट स्टक हो जाता है, उसी जगह पे आएगा वापस, और आपको ये चीज़ समझनी है, हल्का सा स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है या पावर ऑफ 3 देखना है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं हुआ है, ना ही ये प्रॉपर एक्यूमुलेशन था, क्योंकि ट्रेंड अपसाइड का है। लेकिन यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपको यहाँ पे ट्रेड मिलता है। तो इसी तरीके से मैं काफ़ी वीडियोस बनाता हूँ, नई नई चीज़ें आपके लिए लेकर आता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करो कोई भी चीज़ समझ नहीं आई, मैं या आप चाहते हो किसी टॉपिक पे स्पेसिफिक वीडियो बनाना है तो मैं वो वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही और थैंक यू एवरीवन।